दावे तो करती है, चाहे वो परिवहन के हों या सड़क के हों या फिर विकास के हों। लेकिन यहाँ पे अगर तो देखने को मिला है तो क्या मिला है, आप ये देख सकते हैं बोर्ड, उत्तराखंड परिवहन निगम बस स्टैंड चेक पोस्ट मंगलौर आपका हार्दिक स्वागत करता है। लेकिन इसी बोर्ड को आप देख सकते हैं बदहाली अपनी इसी बोर्ड की बता रही है, चीख चीख के बता रही है कि किस तरीके से इस बोर्ड की दुर्दशा यहाँ पे कर रखी है। अतिक्रमण। मैं आपका संदीप पोईवाल, आप देख रहे हैं राही न्यूज़। जी हाँ, आज हम पहुँचे हैं मंगलौर बस स्टैंड पे, जो कि उत्तराखंड का सबसे नया बस स्टैंड है। और बस स्टैंड के साथ साथ ये जो उत्तराखंड की बसें आती है उसका चेक पोस्ट भी है। यहाँ पे चेकिंग करते हैं कि कितनी सवारी आगे से आ रही है, कितनी नहीं आ रही है और किस तरीके से बसें जानी है। मेरठ जानी है, गाज़ियाबाद जानी है, दिल्ली जानी है, अलीगढ़ जानी है, मतलब जहाँ पे भी जानी है यहाँ से बस चेक होके उत्तराखंड परिवहन निकलती है। लेकिन इसी उत्तराखंड परिवहन का जो ये बस स्टैंड है, हम दिखा देते हैं कि खड़ंजा पड़ा हुआ है, लेकिन ये भी खड़ंजा कहीं कहीं से टूटा हुआ है और इसमें थोड़ी सी बारिश के कारण इतना पानी भर जाता है कि सवारियों को बहुत अच्छी खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। और इसका जो सबसे बड़ा कारण है टूटने का, आपको दिखा देते हैं। मेरी साइड में ये निजी वाहन खड़े हुए हैं, जो ट्रक खड़े हुए हैं, लोडेड ट्रक खड़े हुए हैं। लोड जब सामान आता है या लोड सवारियाँ भर के आती है तो खड़ंजा जो है दब जाता है। कहीं ना कहीं जब बजट इतना आता है तो आरसी खड़ंजा क्यों नहीं डल सकता, क्यों आखिर लोगों को और परेशान किया जाता है। इसी के साथ हम आपको विश्राम गृह है वो भी हम आपको दिखा देते हैं। इसमें ना तो कोई बेंचों की सुविधा है और ना ही इसमें ठीक से बैठने उठने की व्यवस्था है। और इसका भी फर्श आपको दिखा देते हैं, ये भी टूटा हुआ है। हालांकि उत्तराखंड का सबसे नया बस स्टैंड कहलाया जाने वाला ये मंगलौर बस स्टैंड है। आपको दिखा देते हैं बेंचें कैसे खाली पड़ी हुई है, बिना सीटों के हैं। आखिर यहाँ पे जब यात्री आएंगे और लंबे सफ़र के लिए बसों की या इंतज़ार करते हैं तो वो इंतज़ार कहाँ पे करेंगे, क्या कड़ी धूप में बाहर करेंगे। इस पे जो अधिकारी है मौन है और चुप है और कान, जैसे कि उन्होंने अपना एक कहावत है कि बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो और बुरा मत कहो, शायद उस वाली कहावत पे यहाँ के अधिकारी चल रहे हैं। यहाँ पे जो ड्यूटी पे है बाबू एक ही है, इनके साथ भी कोई नहीं है और इनका से भी पूछेंगे। लेकिन उससे पहले हम आपको यहाँ दिखा देते हैं कमरा। अभी जब हमारी टीम पहुँची है यहाँ पे तब इसकी कमरे की सफाई हुई है, नहीं तो उससे पहले इसमें बहुत गंदगी थी। आपको दिखा देते हैं, ये जो है कमरा बाबू का कमरा है। वशिष्ठ श्रेणी के यात्रियों को निगम यात्रा में छूट, लेकिन छूट तो बहुत दूर की बात है, उन्हें विश्राम करने के लिए भी सही स्थान यहाँ पे नहीं है। आखिर क्या ऐसे कारण हैं, क्या ऐसी व्यवस्था से जूझ रहा है उत्तराखंड परिवहन, ये हमारी भी समझ से परे है। इसी के साथ हमारे साथ एक बाबू जो बैठे हुए हैं यहाँ पे, वो अटेंडेंस भरते हैं बसों की कि कौन सी बस आ रही है और कहाँ जा रही है और कितनी सवारियों को लेके आ रही है। जी, आपका नाम? मिंटू सिंह जी। पिंटू सिंह जी। पिंटू सिंह जी, आप यहाँ पे अटेंडेंस लगा रहे हैं, कितने दिनों से आपकी ड्यूटी है यहाँ पे? मैं तो आज ही आया पहली बार। अच्छा, पहली बार? तो ड्यूटी बदलती रहती है यहाँ पे? हाँ जी, 2 ड्यूटी आती है। आराम साहब नहीं आते हैं यहाँ पे? आते हैं कभी कभी। कभी कभी आते हैं। हाँ। तो जो ये आपका रजिस्टर है, ये ब्यौरा है बसों की काउंटिंग का, सवारी की काउंटिंग का, ये कहाँ पे जाता है? ये रुड़की जाता है। अच्छा। हाँ। तो पिंटू जी, आपकी मौजूदगी में यहाँ पे ये जो निजी वाहन खड़े हुए हैं, क्या ये खड़ा होना अनुचित है या उचित है? अनुचित है जी। अनुचित है? हाँ जी। फिर भी ये खड़े हुए हैं? खड़े जी, हटाता नहीं कोई। तो ये निजी वाहन वालों की मनमर्जी है या क्या है? मनमर्जी चल रही जिंदगी। अच्छा। मनमर्जी चलती है, कहते हैं तो रोक देते हैं। तो आपने अपने आला अधिकारियों को शिकायत नहीं की है? शिकायत की है जी। आते हैं भी, जब हट जाते हैं फिर खड़े कर देते हैं। अच्छा। जब अधिकारी आते हैं तो हटा देते हैं, फिर बाद में खड़े कर देते हैं। इनका यह स्थिति है। तो सुना आपने कि अधिकारियों का भी डर निजी वाहन चालकों को नहीं है, निजी वाहन मालिकों को नहीं है। ये तो बाबू हैं बेचारे, यहाँ पे ड्यूटी लगा दी तो आ जाते हैं, अकेला आदमी करेगा क्या, इनकी भी व्यवस्थाएं हैं। और आपको इसी के साथ ही हम एक चीज़ और दिखा देते हैं। यहाँ पे बस स्टैंड के आगे खुले सुलभ शौचालय, तो सुलभ शौचालय में हम आपको लेके चलते हैं और दिखा देते हैं उनकी भी बदहाली कैसी है। हमें कई लोगों ने बताया है, लेकिन अभी हम भी जाके वहाँ पे आपको दिखाएंगे और अपने आप भी निरीक्षण करेंगे। राही न्यूज़ की टीम पहुँच चुकी है ऐसे मुद्दे लेके आपके बीच में। और ये आप दिखा देते हैं कि बाउंड्री होती है, लेकिन इस बाउंड्री को भी तोड़ दिया गया है और पूरा ये जो मलबा है और निजी वाहन है ये खड़े हुए हैं और रोडवेज के ही उसमें ये टावर खड़े किए गए हैं। आखिर
है, किसकी मनमानी चल रही है, ये बहुत एक गंभीर विषय है। इसी गंभीर विषय के साथ हम आपको आगे लेके चल रहे हैं सुलभ शौचालय में। आइए देखते हैं वहाँ की भी हालत। ये सुलभ शौचालय है, इसकी भी हालत ख़राब है। यहाँ पे हमारे आपको दिखा देते हैं, एक अंकल हैं, उनसे भी पूछते हैं कि जो यहाँ के सुलभ शौचालय हैं किस तरीके से इन्हें लगे। जी नमस्कार अंकल जी, आप सुलभ शौचालय गए थे, कैसा लगा है यहाँ पे? भाई मुझे वो तो बाकी ठीक लगा, ये तो सफाई तो उतनी नहीं है कुछ जितनी बता रहे हैं। हाँ आज ही खुली है। तो ये जैसे पानी वानी है, ये ठीक है यहाँ पे? पानी ये देखो टैप तो टूटी पड़ी, इसमें तो है ही नहीं। हाँ ये जो है हाथ से करके कर लिया काम। अच्छा। हाँ अब सेटिस्फैक्ट्री नहीं है। तो अंकल का कहना है सेटिस्फैक्शन नहीं है, क्योंकि ये देखिए आप, ये जो अपने वॉश बेसिन लगे हुए हैं, वॉश बेसिन की टूटी भी टूटी हुई है और हाथ से धो करके कर लिया। ये देखिए आप, ये देख सकते हैं। और कि अभी अंकल यहाँ पे टॉयलेट करने आए थे, वही दिखा रहे हैं यहाँ की व्यवस्था। तो ये एक नया बस जो अड्डा है मंगलोर का, उसका जो सुलभ शौचालय है वो इस तरीके का एयर कंडीशन सुलभ शौचालय है। आपने देख भी लिया है। यहीं पे आपको दिखा देते हैं, गर्मी का मौसम है और अब हमें प्यास लग चुकी है। आपको ये सब बताते बताते हम थोड़ा सा पानी पी लेते हैं आप ही के सामने, और पानी पीते पीते हम करेंगे चर्चा आपसे और विषयों में। तो ये आ गया है वाटर कूलर, इसमें पानी पी लेते हैं हम। चलो प्यास लग रही है बहुत। कैमरामैन के साथ अरे ये क्या, यहाँ पे तो पानी ही नहीं है। ओ माय गॉड, अब प्यास कैसे बजेगी? ये देखिए, ये वाटर कूलर चल तो रहा है अंदर से, आप देख सकते हैं, लेकिन इसमें पानी नहीं है। यानी कि कहीं ना कहीं ये बिजली भी बेकार ही खर्च कर रहे हैं। वाटर कूलर चला तो रखा है लेकिन पानी नहीं है। और इसी के साथ ही वाटर कूलर के नीचे आपको दिखा सकते हैं कितनी गंदगी है, और जबकि बोर्ड भी सामने लगा हुआ है नगर पालिका परिषद मंगलोर। तो जब नगर पालिका भी यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट है, नगर पालिका का भी यहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है, और उत्तराखंड परिवहन का ये सबसे नया बस स्टैंड है, जिसे कि बहुत सुंदर होना चाहिए था, लेकिन ये सुंदर नहीं है। ये अपनी कुरूपता में आंसू बहा रहा है, अपनी बदहाली पे आंसू बहा रहा है। आपको दिखा देते हैं, सारे चारों तरफ गंदगी तो है ही, और साथ ही हम आपको यहाँ पे जो सुरक्षा हमारी पुलिस सुरक्षा करती है, पुलिस की सुरक्षा के लिए पेड़ पौधे वगैरह तो है नहीं, लेकिन उनके लिए बूथ बनाए जाते हैं, और उस बूथ की भी हम हालत दिखा देते हैं कि जर्जर अवस्था पे यहाँ पे खड़ा हुआ है। क्या पुलिस जो हमारी प्रशासन है, जो पूरी ट्रैफिक व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से चलाती है और धूप में खड़ी रहती है, तो उनके लिए जो बूथ है वो आप देख सकते हैं कितनी जर्जर अवस्था में हम दिखा देते हैं। किस जर्जर अवस्था में है ये देखिए। ये आखिर हमारे जो सुरक्षाकर्मी हैं, पुलिसकर्मी हैं, जो पूरी इस गर्मी में हो या सर्दी हो या बरसात हो, ट्रैफिक की को सुचारू रखते हैं, उन्हीं के बैठने के लिए थोड़ा सा विश्राम का ये बूथ बनाया हुआ, लेकिन इसमें भी देखिए अतिक्रमण कर रखा है पूरा। आपको दिखा देते हैं कि जब प्रशासन को ही नहीं छोड़ा, और वो भी ऐसे प्रशासन को जिससे दुनिया डरती है, पुलिस प्रशासन को, तो आम इंसान की तो फिर औकात ही क्या है। इसी के साथ हम आपको थोड़ा सा और अंदर का नज़ारा दिखाते हैं, और अंदर का नज़ारा दिखा के हम इस रोडवेज के जो अधिकारी हैं उनसे बात करते हैं। देखा पूरा नया उत्तराखंड का रोडवेज का नज़ारा, जो कि एक चेक पोस्ट भी है। जी हाँ, अगर जो हम दिल्ली वगैरह से आते हैं तो पहला बस अड्डा पड़ेगा, और उत्तराखंड से आते हैं तो लास्ट बस अड्डा पड़ेगा। यानी कि कहीं ना कहीं ये बॉर्डर का जो लास्ट वो है स्थान है, यहाँ पे जो रोडवेज का है, यहाँ पे सवारियों को भी अच्छी खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और इसी के साथ हम आपके पास लेके आते रहेंगे और इसी तरीके की स्टोरी। तब तक के लिए बने रहिए, धन्यवाद।